एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता था 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला आता था 1/2a लॉग ऑफ एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए। फिर हमने एक फॉर्मूला किया था टी एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता था लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डू यू रिमेंबर वी हैव डन दिस फॉर्मूले? इसके बाद एक फॉर्मूला होता था डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर होता तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो कोई भी कि ये फॉर्मूला हमने किया है या नहीं किया है? यस सर किया है, ठीक है। और ये होता था साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। सो बेसिकली ये 6 फॉर्मूले हमने किए थे। ठीक है, आज हम लोग 3 फॉर्मूले और करेंगे। जिसको जिसको याद है ये सारे फॉर्मूले अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है तो इसको एक बार फिर से नोट डाउन कर लो। इसमें थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है। हाँ ये था। और इन सब का डेरिवेशन भी हमने किया था इफ यू रिमेम्बर। एक दो का मैंने बोल दिया था कि हम लोग अपने से कर लेना, बाकी का मैंने किया था। Other set of formula which we have to do today is integration of root over a square plus x square। इसकी अभी मैं इंटीग्रल लिख नहीं रहा हूँ। आई वुड फर्स्ट गिव यू अ चांस टू डिराइव इट्स वैल्यू। इसका क्या रिजल्ट आता है ये तुम्हें डिराइव करना है। देन वी हैव दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या होगा। एंड थर्ड वन इज रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो इन तीनों में से कोई एक भी अगर तुम प्रूफ कर लेते हो तो बाकी को भी सिमिलरली प्रूफ कर सकते हो। मेथड और तरीका एक ही है, बस ये कि थोड़ा सा डिफरेंस है वैल्यूज वगैरह में।
तो आई वॉन्ट यू टू प्रूव एटलीस्ट द फर्स्ट वन, इसका इंटीग्रल क्या आएगा। और अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है, कुछ सोच रहे हो, तो तुम शेयर भी कर सकते हो कि तुम कैसे करने की सोच रहे हो। देखो इसको ऐसे करना, लेट अस सपोज दिस इज आई, दिस इंटीग्रल इज आई, ठीक है। उसके बाद इसमें बाई पार्ट्स लगा दो। बाई पार्ट्स कैसे लगाना है, वन इज मल्टीप्लाइड टू इट, कुछ नहीं मल्टीप्लाइड है तो वन मल्टीप्लाइड होगा। इस वन को मान लो सेकेंड फंक्शन, और ये जो है इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दो, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रल ऑफ वन क्या होगा, एक्स होगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड फर्दर बाई चेन रूल 2x और आएगा जो कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, मल्टीप्लाइड विथ इंटीग्रल ऑफ वन विच इज एक्स dx। और ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा x इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ तक का स्टेप क्लियर है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, u इंटू इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा, x इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर को तुम लिख सकती हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो सकता है और वापस से एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। लेकिन हम जब ऐसा कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या हो रहा है, लेट अस सी, कि हम कह सकते हैं ये तो हो गया एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अलग कर लें और ए स्क्वायर को अलग कर दें। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही बचेगा dx, और फिर माइनस ए स्क्वायर जो है वो बाहर निकलेगा एज इट इज अ कांस्टेंट, तो प्लस ए स्क्वायर बनेगा एंड dx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Okay. Now in the next step we will write it as x root over a square plus x square, and what is this, ये जो है ये क्या है, ये एक्चुअली i है, जो हमने i शुरू में लिया था ना, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से वही आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आई प्लस ए स्क्वायर,
और इसका इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया, इसलिए मैंने रिवाइज कराया था कि वो 6 इंटीग्रेशन हमने पढ़े हैं। जब रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी विल राइट इट। अब ये हो गया किसकी वैल्यू, आई की। तो ये आई और ये आई दोनों एक साइड कर देंगे तो 2i हो जाएगा, एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 2 से कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, और ये याद रखना है एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस इसको याद कैसे रखेंगे इसका भी मैं तरीका बताऊंगा, तीनों को कैसे एक साथ याद रख सकते हैं। अभी बाकी दोनों का मैं फॉर्मूला बताऊंगा। तो देयरफॉर फाइनली दिस आई विच इज एक्चुअली, ये दोनों तो अभी नहीं किया है, दिस आई विच इज एक्चुअली रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू ये आ रही है। इसको याद रखना है। बाकी जो दूसरा और तीसरा है उसमें भी उसको आई मानना है, और उसके बाद उसको बाई पार्ट्स लगा देना है, कंसिडरिंग वन एज द सेकेंड फंक्शन और जो दिया हुआ है वो एज द फर्स्ट फंक्शन, और उसके बाद उसके आगे प्रोसीड करना है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन दिस मेथड। यस सर। ओके, सो अब अगर मैं तीनों का फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखता हूँ, उसको कैसे याद रख सकते हैं वो भी बता देता हूँ। आई होप ये सबने लिख लिया होगा। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अभी हमने डिराइव किया, इसका इंटीग्रल रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल, और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल। बाकी दोनों तुम होमवर्क में डिराइव कर लेना। अब याद कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले सब में x बाई टू होगा, क्योंकि जब 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा ना, और 2 कहाँ से आ रहा है, 2i से, और जो भी दिया हुआ है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बाई टू होगा, यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बाई टू होगा, और यहाँ पर इसमें, हाँ ठीक है, यहाँ पर जो है प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पर प्लस होगा। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है। तो वाई वी आर राइटिंग प्लस हेयर माइनस हेयर प्लस हेयर, बिकॉज इसको याद रखने के लिए, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर है, तो जहाँ पर प्लस ए स्क्वायर है वहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बाई टू रहेगा, जहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है वहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाई टू रहेगा। उसके बाद अगर यही टर्म डिनोमिनेटर में होता तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो अभी हमने डिराइव भी किया था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला हो गया। यहां पर जब तुम करोगे तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। ये भी जब हम डिनोमिनेटर में रखते हैं तो इसका इंटीग्रेशन ही होता है, और ये वाले का इंटीग्रेशन होता है अगर ये डिनोमिनेटर में होता साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर ऑल दीज थ्री फॉर्मूला।
समझ में आया कैसे याद रखेंगे? यस। पिछले 6 फॉर्मूले अगर याद हैं तो ये 3 फॉर्मूले को कैसे याद रखना है ये समझ में आया या नहीं आया? आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। नहीं समझ आया? आ गया सर। ठीक है। So this 3 formula, just remember them, write this down, then we will see few questions based on them. Now questions based on this formula. Previous 6 formula में से भी कोई यूज हो सकता है, ये 3 formula में से कोई भी यूज हो सकता है. So first question which I am giving you is integral of dx by root over minus x square plus 4x plus 6. Completing the square method सबको पता है, क्लास 10th में करते थे, उसी के हेल्प से करना है. क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना और उसके बाद डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जो रिलेवेंट फॉर्मूला है.
कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर अलग से करना चाहो तो अलग से भी कर सकते हो, उसके बाद वहाँ पे रिप्लेस कर देना। तो जैसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 को अलग से यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर से माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 लिख लेते हैं। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है उसको अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 10 ऐसे लिख दूँ। ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो होगा वो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 10 रह गया। माइनस जब अंदर जाएगा तो 10 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर से लिख के फिर उसके बाद लिखेंगे dx बाई रूट ओवर 10 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. Okay. Sir. Now we have the formula that integral of dx by root over a square minus x square is equal to sin inverse of x by a plus c। ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले एक जैसे लगते हैं लेकिन सब में फर्क होता है, तो ये ध्यान से याद रखना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका लीनियर एक्सटेंशन है, x की जगह x माइनस 2 है, तो साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 2 अपॉन a विच इज रूट ओवर 10, क्योंकि 10 is a का स्क्वायर प्लस c। So this will be your answer. Let me check the answer. Sin inverse of, हाँ ठीक है, यही आंसर है। इसी तरीके से दूसरा वाला ट्राई करो, उसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। I hope it is clear to every one of you. Yes, sir. Okay. आज थोड़ी अटेंडेंस कम लग रही है, पता नहीं क्या बात है। कौन कौन नहीं है? मनासविन नहीं है, अनुभव नहीं है, और शिवांग नहीं है। ट्राई दिस सेकेंड क्वेश्चन। पहले तो उसको बाहर निकाल लो, और उसको बाहर निकालने से पहले एक काम ये भी कर सकते हो कि जो 3 है मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर के साथ, उस 3 को एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल लो। मतलब जब बाहर निकालोगे तो रूट ओवर 3 एक्चुअली बाहर निकलेगा। तो दिस इज रूट ओवर 3 बाहर निकाल लो, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 अगर बाहर निकाल दिया तो ये 2x बचेगा, और 10 का जो वैल्यू होगा वो बन जाएगा 10/3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10/3 रूट के अंदर रह गया dx। अब ये अलग से एक्स स्क्वायर, ये अलग से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10/3 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, कैसा बनेगा और मुझे बताना। Sir, x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 7/3. ओके, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7/3। अगर ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर मिलेगा माइनस 2x और 1 मिलेगा, वो फाइनली ऐड होकर 10/3 हो जाएगा। करेक्ट। सो दिस इज एक्चुअली √3 इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर
प्लस 7/3, इसको मैं ऐसा लिख दूँ √7/3, पूरे पे रूट है, इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह लिखना चाह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर √7/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस वुड बी इक्वल टू, किसी का आंसर आया लगता है, मानस ने आंसर तो भेजा है लेकिन उसको देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना। तो ये हो जाएगा √3, और ये हो गया √x² प्लस ए स्क्वायर का लीनियर एक्सटेंशन। तो √x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हमने किया था, एक तो x/2 होगा, तो x की जगह है x-1/2 √x-1 का होल स्क्वायर प्लस √7/3 का होल स्क्वायर। इसको चाहो सिंप्लीफाई अप कर सकते हो। फिर आता था, ये हो गया तो x, और ये हो गया, फिर आता था प्लस a²/2, तो ये हो जाएगा a² 7/3/2। उसके बाद हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x, मतलब x-1 प्लस √x² प्लस a², ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस √7/3 का होल स्क्वायर का मॉड प्लस c। सो दिस वुड बिकम इक्वल टू √3 x-1/2, ये हो जाएगा ब्रैकेट को तुम ओपन कर लो, x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 7/3 को 10/3 लिख सकते हो, वापस से उसको ओपन कर देना है, 7/6 हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x-1 प्लस, अच्छा √3 सबके साथ मल्टीप्लाइड है ना, हाँ ठीक है, प्लस इसको फिर से अगर तुम ओपन कर देते हो तो x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 7/3 10/3 हो जाएगा, प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर विच यू कैन गिव। तो बस क्रॉस चेक कर लो। Let us come to the integrals of another form. Is this clear to every one of you? Yes, sir. Okay. So I'm giving you the next question. Now we will see a few questions of another form, जहाँ पर लीनियर भी इन्वॉल्व होगा और क्वाड्रेटिक भी इन्वॉल्व होगा। So first you try this question, then we will discuss. The question says that evaluate integral of 3x plus 5। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थ्योरी हम कितनी भी कवर कर लें, कितने भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कर लें, हमेशा तुम्हें कोई ना कोई नया टाइप ऑफ प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और नए तरह के प्रॉब्लम्स जो आए उसको डील कर सको, इसकी भी पूरी तैयारी के साथ प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत है और हमेशा तुम्हें नई वैरायटी मिल जाएगी। तुमने उस तरह का हो सकता है क्वेश्चन ना किया हो, वो मिल जाएगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, प्रैक्टिस काफ़ी है। अगर तुम बाकी चैप्टर्स के 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसके जस्ट डबल करने पड़ेंगे तुम्हें। सो दिस इज अ लीनियर इन द न्यूमरेटर एंड अ रूट ओवर क्वाड्रेटिक इन द डिनोमिनेटर। तो इसको कैसे करोगे, पहले ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ।
इसमें मैं पहले तुम्हें हिंट दे देता हूँ, पूरा मैं सॉल्व नहीं करूँगा, उसके बाद तुम लोग अपने से ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर बताऊँगा। सो ऊपर में लीनियर है और नीचे रूट ओवर क्वाड्रेटिक है, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, कि ये जो लीनियर है 3x प्लस 5, उसको डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है, तो जो डिनोमिनेटर है वो तुम्हें दिख ही रहा है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का डेरिवेटिव होगा वो होगा 2x प्लस 4। तो उसको किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई करो और प्लस एक b कांस्टेंट। अब हमारा काम है a और b निकालना, तो यहाँ से तुम 2ax प्लस 4a प्लस b लिख सकते हो। और जब तुम कंपेयर करोगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 2a है, और जो कांस्टेंट है वो 5 है, यहाँ पे 4a प्लस b है। तो जब यहाँ से निकालोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और इस a को अगर तुम यहाँ पे पुट करते हो तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू -1। तो कहने का मतलब ये है कि जो 3x प्लस 5 लीनियर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं a विच मीन्स 3/2 2x प्लस 4 प्लस b विच इज -1। तो ये ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से वही चीज़ मिल जाएगी जो 3x प्लस 5 है। लेकिन ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या होगा, ऐसा लिखने से क्या होगा कि 3x प्लस 5 को जब तुम लिखोगे 3/2 2x प्लस 4, और इसको अलग कर लो इसके साथ, तो इसके बाद जो है ये dx हो जाएगा और माइनस b, तो b 1 हो जाएगा बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अब इसके बाद ऐसा करने से हो क्या रहा है, ऐसा करने से जो ये है इसको अगर हम रूट ओवर u मान लें तो इसी का डेरिवेटिव ऊपर में है, तो उसको du कह सकते हैं। माइनस इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको परफेक्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, तो इसको जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओगे यहाँ पे, अब तो आदत हो गई होगी थोड़ा सा, तो तुम मेंटली कर सकते हो, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर करोगे, इससे x स्क्वायर और 4x मिलेगा प्लस 4, -1 कर दो तो 3 मिल जाएगा, इसका स्क्वायर dx। ये हो रहा है। और डी यू बाई रूट यू का इंटीग्रेशन तो आसान है, डू यू बाई रूट यू क्या होगा, यू टू द पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यू टू द पावर 1/2/2, तो 2 रूट यू हो जाएगा। और यू तुमने किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को, माइनस अब यहाँ पर जो होगा, यहाँ पे होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस
रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम जब ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 वापस से लिख सकते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेट मी क्रॉस चेक द आंसर। सर वो 3/2। क्या चीज़? अच्छा हाँ, 3/2 जो है वो बाहर आ गया। 3/2 ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्म है। अब थोड़ा थोड़ा तुम सोचने लगोगे कि किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, और इसको लिख लो। So the next question, this says कि हमारे पास एक इंटीग्रल में अब क्वाड्रेटिक है। शुरू में हमने कांस्टेंट रखा था, उसके बाद हमने लीनियर किया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 एक क्वाड्रेटिक है, और नीचे में रूट के अंदर भी एक क्वाड्रेटिक है। इसको अब कैसे इंटीग्रेट करोगे? इसका भी मैं हिंट दे देता हूं तुम्हें, उसके बाद उसके आगे का तुम करना। यहाँ पर क्या करना कि जो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 है, उसको लिखो a विच इज अ कांस्टेंट जो तुम्हें बाद में निकालना है, इनटू जो नीचे में डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस b, और इसी का डेरिवेटिव विच विल बिकम 2x प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट c। अब तुम्हारा काम है ए बी सी निकालना, और उसके बाद आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। सर हाँ सर इसको हम अलग अलग लिखेंगे।
कैसे अलग अलग, कैसे एक्स स्क्वायर अलग कर लोगे, 4x अलग कर लोगे, 7 अलग कर लोगे, उसके आगे क्या करोगे फिर? नो सर, वो हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक साइड रख सकते हैं फिर। हाँ वही और काम तो कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे वही काम तो कर रहे हैं। उसके साथ कोई कांस्टेंट a, फिर अगला वाला जो डेरिवेटिव है उसके साथ कांस्टेंट b, फिर अगला वाला कांस्टेंट है, तो उसके बाद abc निकाल के उसको रख दो वहाँ पे। एबीसी की वैल्यू निकल जाए तो बताना। इक्वेशंस तो समझ में आ रहा है ना क्या आएगी? ए यस एक्स सर। स्क्वायर, तो ए तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट है ए और प्लस 2b, तो वो 4 के बराबर हो जाएगा। और कांस्टेंट है ए प्लस बी प्लस सी, वो 7 के बराबर हो जाएगा। तो ए तो निकल गया है, इससे फिर बी और सी क्या आ रहा है बताओ? सर बहुत बी सिंपल। 3/2 सी 9/2। बी 3/2, ए को 1 कर दिया, हाँ ठीक है। अब उसके बाद सी जब निकालेंगे तो 1 प्लस 3/2 विल बिकम 5/2, और उधर चला जाएगा तो 7 माइनस 5/2 अगर 9/2। करते हैं, हाँ 9/2, यही बोल रहे हो ना? सो दिस वुड बिकम इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 को हम लिख सकते हैं a विच इज़ 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस b विच इज़ 3/2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस c विच इज़ 7 विच इज़ 9/2। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि तुम्हारे पास जो न्यूमरेटर है वही सेम आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स प्लस 3x 4x हो जाएगा, 1 प्लस 3/2 प्लस 9/2 अगर करेंगे तो हाँ ठीक है 7 आ जाएगा। नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको अलग अलग करो, इंटीग्रल ऑफ इसको अलग करो, तो रूट से कैंसिल होकर रूट ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो जाएगा डी एक्स। 3/2 को अलग करो इंटू 2x प्लस वन बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट जो 9/2 उसको अलग करो डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। पहला वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट, इस दोनों में तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। बीच वाला जो पार्ट है उसमें तो डी यू बाई रूट यू हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट व्हाट एम आई सेइंग? यस। मैं ये रेस कर रहा हूँ, तो फर्दर क्या क्या स्टेप्स होंगे वो लिख रहा हूँ। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हो तो एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मिलेगा, जिससे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 आएगा। तो यहाँ पे 3/4 लिखना पड़ेगा, विच इज √3/2 का होल स्क्वायर, राइट? ऐसा कर सकते हैं। तो जो पहला वाला है वो क्या, इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। दूसरे वाले में क्या है, 3/2 इंटू डी यू बाई रूट यू हो जाएगा, विच विल बी 2√u। तो 2 रूट ओवर ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस 9/2 और यहाँ पर भी डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। सो ये जो है रूट ओवर लीनियर एक्सटेंशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 विच इज़ द लीनियर एक्सटेंशन ऑफ x बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकते हो। फिर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 3/4, दैट विल बिकम 3/8 ए स्क्वायर बाई 2 जब करोगे। और ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस, सॉरी अभी रूट नहीं लगेगा, अभी होगा x प्लस, तो x का लीनियर एक्सटेंशन क्या है, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मॉड। ये तो पहला वाला हुआ। जो बीच वाला है वो हो जाएगा 3 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जो लास्ट वाला है 9/2, उसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। तो लास्ट वाला जो होगा वो हो जाएगा 9/2, और इसका इंटीग्रेशन होता था लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, मतलब एक्स प्लस 1/2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि एक्सपैंड होने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो अच्छा खासा फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, 2-3 फॉर्मूला लग गया। मैं एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेता हूँ। काफ़ी बड़ा सा इसका भी आंसर आ रहा है। एक्स प्लस 1/2/2, ठीक है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 3/8 लॉग ऑफ, ठीक है ये भी, प्लस 3 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 9/2 एक्स प्लस हाफ प्लस, ठीक है, यही आंसर। Is this clear to everyone, all the steps? यस, आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। कुछ लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। आसिया तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, अभिनव तुम्हारा भी नहीं आ रहा, बाकी लोगों का तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है। कुछ टाइप करके भी मैसेज भेज रहे हैं, जैसे अफान। अफान तुम्हें भी माइक अपना ठीक करा लेना चाहिए, सो दैट कि टाइप करने की जरूरत ना पड़े। सर माइक ठीक है, मोड में देखकर। अच्छा घर में लोग ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। So let us come to the next type of question which we may face. तो अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना कैटेगरी हम बता रहे हैं बस उतना ही कैटेगरी रहेगा। इन एग्जाम्स कोई नया कैटेगरी भी क्रिएट करके दिया जा सकता है, इसलिए काफ़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे।
Try this question. I am coming in 5 minutes. नहीं आया किसी का रिस्पॉन्स अभी तक। इसमें क्या कर सकते हो कि जो रूट ओवर एक्स प्लस 2 है इस तरह के क्वेश्चन में उसको मान लो टी, दिस इज टी। इससे क्या मिलेगा कि एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, जिससे तुम्हें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे जो स्टेप है उसमें तुम अच्छा जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx क्या मिलेगा 2t dt। So dx is 2t dt and in the denominator x plus 1 is x is t square minus 2
plus 1, or root over x plus 2 will be t. So this will become 2t by 2t dt by t square minus 1 into t. तो ये जो दोनों t हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और ये 2 आ जाएगा बाहर. तो अब इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता था, 1/2a 1/2 इंटू 1 इंटू लॉग ऑफ x माइनस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 1 बाई t प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप लॉग ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 1 का क्या मतलब हो गया, रूट ओवर x प्लस 2 माइनस 1, और नीचे में क्या हो गया, रूट ओवर x प्लस 2 प्लस 1 प्लस c. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. Is this clear to everyone? Similarly, one more question we can discuss based on this. सर हाँ बोलो. सर हमें क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि टी किससे लेना है? ये तो प्रैक्टिस से आएगा, इसलिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इतनी वैरायटी है, और ये प्रैक्टिस अगर कम से कम 300 क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस नहीं किया तब तक ये क्लिक नहीं होने वाला कि नए क्वेश्चन को कैसे डील करें. इसकी थ्योरी सर. इसकी थ्योरी तो बस वही है जो हम लोगों ने की, ठीक है, लेकिन मेन जो इसमें प्रैक्टिस काफ़ी चाहिए होती है. और इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर एक बार एग्जाम में आता है, जेई मेंस में आता है तो नॉन कैटेगरी में से आ जाएगा, जेई एडवांस में आता है तो फिर तो वो नई कैटेगरी बन के देते हैं, हमेशा कुछ नया निकाल के दे देते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 जो है, दैट सेज दैट dx बाई x प्लस 2. अब यहाँ पर भी तुम क्या सब्स्टिट्यूट करोगी ये तुम्हें काफी सोचना पड़ेगा. रूट ओवर, अब रूट के अंदर यहाँ पे लीनियर नहीं है, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6.
एक और क्लास हम लोग करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल की, उसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रल पे आ जाएंगे। यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, किसी को क्लिक कर रहा है? सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x+8। नहीं, उसको करने से बात बनेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि फिर x को क्या लिखोगी, वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेट मी गिव यू द हिंट हियर, उसके आगे फिर तुम करो। x+2 जो बाहर में लीनियर है ना, उसको 1/t मानो, देखो कैसे बात बनेगी आगे। छोटा सा हिंट है, लेकिन ये तुम्हारा पूरा रास्ता आगे का क्लियर कर देगा। ऐसा करने से क्या हो रहा है, जरा आगे के स्टेप्स को अगर तुम फोरकास्ट कर सको तो फिर समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे x+2 को 1/2 लोगे तो dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1/t²dt, ठीक है। और ये जो रूट के अंदर दिया हुआ है x² + 4x+8, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √ओवर x है 1/t-2, तो इसको 1/t-2 का स्क्वायर लिखोगे, 4x को लिखोगे 1/t-2 और 8 को 8 लिखोगे। सो दिस वुड बी इक्वल टू √ओवर 1/t का स्क्वायर और जब ओपन करोगे तो एक तो आएगा -4/t + 4/t, वो कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा 4 आएगा और 8 12 -8 4 आ जाएगा 1/t² + 4। तो इतना बड़ा टर्म नहीं आ रहा है, इसको तुम लिख सकते हो रूट के बाहर ले जाके 1/t √1 + 4t²। तो व्हाट हैपेंस नाउ कि ये अगर तुम सब्स्टिट्यूशन करते हो x+2 = 1/t, तो ये किस फॉर्म में बन जा रहा है, dx विल बी कमिंग -1/t² dt, x+2 will become 1/t, and √x² + 4x+8 will become 1/t into √1 + 4t²। तो इससे क्या होगा कि ये जो नीचे का t इंटू t² और ये t² कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -tt, और यहाँ 4 बाहर निकाल लो तो ये 2 बन जाएगा, और ये हो जाएगा t²
प्लस 1/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस सी। अब टी को तुम वापस से रिप्लेस कर दो किसके बराबर, 1/x+2, माइनस हाफ लॉग ऑफ 1/x+2 प्लस रूट ओवर, यहाँ पर भी टी को 1/x+2 लिख दो, प्लस 1/4 प्लस सी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। लेट मी चेक, is this matching with the answer? माइनस 1/2 log ऑफ 1/x+2 रूट ओवर 1/x+2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस सी। ठीक है, तो एज यू कैन सी हियर इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। इसलिए इनडेफिनेट इंटीग्रल और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 11, ये दोनों के क्वेश्चन अगर एडवांस में होते हैं तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत कम चांस होता है कि कोई उसको क्रैक कर पाए, उसके लिए काफी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे जितना भी कैटेगरी हो सकता है वो सारा मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल सब कवर किया नहीं जा सकता है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, देखता हूँ कि तुम कर पाते हो या नहीं। dx अपॉन x रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। इट इज द सिमिलर क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस नाउ। इसमें भी वैसे ही प्रोसीड करना होगा। I hope it is clear to everyone.
आया इसका आंसर? इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है बता सकते हो? सर 1/x = हाँ, 1/x = t या x = 1/t। ये होगा, ये आ रहा है सबका यहाँ तक? यस सर। ये हो रहा है। तो फाइनली व्हेन यू विल प्रोसीड, यू विल कैंसिल दिस t स्क्वायर विद दिस t स्क्वायर हियर, एंड इट विल बिकम माइनस इंटीग्रल ऑफ dt बाई रूट। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो t + 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, राइट। फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा? dx/x² + a² का लीनियर एक्सटेंशन है। कैन वी से दिस इज माइनस log ऑफ mod ऑफ x मतलब t + 1/2 प्लस √x² + a² मतलब t + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर विच इज t² + t + 1 प्लस this is minus log of t is 1/x. This will be your answer. Anyone having any doubt? नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कुछ इंटीग्रल्स करेंगे, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, देन वी विल कंप्लीट द इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और तुम लोग भी प्रैक्टिस करते रहो, कोई डाउट आता है तो वो पूछो।